नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना शिंदे गुट ने 45 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। शिंदे गुट की ये पहली लिस्ट है। बता दें कि रविंद्र वाइकर की पत्नी मनीषा वाइकर को टिकट दिया गया है। अर्जुन खोतकर को जलाना से टिकट दिया गया है। वहीं राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ सदा सरवणकर को टिकट दिया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए उनके नेतृत्व की तुलना केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से की है। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के शासन और गिरिराज सिंह के शासन में कोई खास फर्क नहीं है। गिरिराज सिंह के विवादास्पद बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम और सब रहेगा और सवाल किया कि क्या यहां कोई दंगा फसाद कराना चाहता है। तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश कुमार को राज्य में शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपने के बयान का समर्थन करते हुए लालू ने कहा कि तेजस्वी ठीक बोल रहे हैं। राज में अंतर थोड़ी है जी। गिरिराज का है विश्वराज है, इसी तरह का बात बोलते रहता है। तो बस में है हिंदू मुस्लिम सब रहेगा। क्या यहाँ दंगा फसाद कराना चाहते हैं लोग? दंगा फसाद कैसे करा देगा हम लोग को रहते हैं। चल तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिम्मेवार है जो कुछ भी अगर होगा बिहार में तो। ठीक है, ठीक बोल रहे हैं। चलो मानते हैं किस तरीके से नहीं होना चाहिए बिहार में? हो गया तुम बोल जाते। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र 4 नवंबर को शुरू होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को सत्र बुलाने की उद्घोषणा जारी कर दी है। सत्र की शुरुआत सुबह 11:30 बजे उपराज्यपाल के संबोधन के साथ होगी। सत्र शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर का भी चुनाव होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहीम राथर को ही स्पीकर बनाया जाएगा, जबकि डिप्टी स्पीकर का पद भाजपा को दिया जाएगा। बता दें कि भाजपा प्रमुख विपक्षी दल है और सदन में उसके 29 विधायक हैं। परंपरा के अनुसार डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के सदस्य को दिया जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीती रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 आईएएस और 3 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर व प्रमोशन किया है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सूरत जिले के कलेक्टर रोहित व्यास और एसपी एमआर आहिरे को हटाकर रायपुर भेज दिया गया है। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय में डीआईजी के पद पर अब सेवाएं देंगे। खबर सहारनपुर से है, जहां मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के अंतर्गत जिले की टॉपर छात्राओं को एक दिन का अधिकारी बनाया गया है। जनपद में एक दिन के अधिकारी में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन के साथ वित्त और राजस्व, सिटी मजिस्ट्रेट, बेसिक शिक्षा अधिकारी शामिल हैं। वो छात्राएं जिन्होंने जिले भर में अपने अपने स्कूलों में टॉप किया है, उन छात्राओं को एक दिन का अधिकारी बनाया गया है। जिलाधिकारी बनी जयवी जैन कॉलेज की छात्रा यशस्वी कुश का कहना है कि वो भविष्य में सिविल सर्विस में ही जाना चाहती है। आज उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और देखा कि किस तरीके से लोग मायूस होकर आते हैं और अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद संतुष्ट होकर अपने घर जाते हैं। सर, मिशन शक्ति के तहत जो आज ये किया गया है, एक बच्ची को डीएम बनाया गया, एसएसपी बनाया गया, तो क्या मैसेज है, किस तरह से लागू किया? देखिए, आज जैसा आप देख रहे हैं, यशस्वी कुश जी जो है वो हमारे जिले की 12वीं कक्षा की टॉपर हैं। एक किसान परिवार से आती हैं और बच्चों के, जब बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, उनके बड़े तरह के सपने होते हैं मन में कि वो अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये मिशन शक्ति के अंतर्गत ये जो पहल है, जिसमें आज उनको ये मौका दिया गया है,
उससे न सिर्फ उनके अंदर एक ऐसी इच्छा शक्ति जागेगी, बल्कि और तमाम जो ऐसे हमारे छात्र छात्राएं हैं जो इस फल को देखेंगे, उनके अंदर भी इच्छा शक्ति जागेगी कि अगर वो अपनी कड़ी मेहनत। मेरा नाम यशवी कुश है। मैंने अभी +2 किया है, 12th किया है अभी, और अभी मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ, BSc कर रही हूँ। जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे एक दिन के लिए अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं सभी को धन्यवाद भी देना चाहूंगी, शासन, प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार को। उन्होंने मुझे एक दिन के लिए ये उपलब्धि दी है कि आज मैं इस चेयर पर बैठी हूँ, तो थैंक यू सो मच। तो इस चेयर पर बैठना और जो है किस तरह का फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? मेरी फ्यूचर प्लानिंग जो सिविल सर्विसेज ही करना है, मैं उसकी तैयारी करूंगी BSc के बाद, और BSc के साथ साथ भी अभी कर रही हूँ, लेकिन प्रॉपर्ली BSc के बाद करूंगी फिर। लेकिन सिविल सर्विसेज बताते हैं कि वो कांटों की कुर्सी होती है, वहाँ पे तरह तरह की जो समस्याएं आती है, बहुत सारी चीजें तो झेलना पड़ता है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो और बहुत सारी चीजें हैं। तो आज बैठ के और लोगों की समस्याओं को सुन के कैसा लगा? मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जो पूरे जनपद में विभिन्न स्तरों पर चल रहा है, उसमें आज के दिन एक दिन का SSP जो इस जनपद की जो टॉपर है उनको पिछले एग्जाम में टॉपर है उनको बनाया गया है। और इसमें इसका जो उद्देश्य है वो ये जागरूकता फैलाना है कि जो महिलाएं हैं वो किसी से कम नहीं है, और वो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकती है, किसी भी पद को प्राप्त कर सकती है, और जिससे कि समाज में एक नई सोच की शुरुआत उसमें हो सकती है। और इसीलिए ये मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं के लिए प्रेरणा बने, यही इसका उद्देश्य है। और इस तरह के अन्य जो कार्यक्रम है अन्य जगह भी चल रहे हैं, और ये पूरे कार्यक्रम अगले महीनों तक लगातार ही चलते रहेंगे। इसमें पुलिस के थाना स्तर पर भी और जनपद। खबर एटा से है, जहां प्राइवेट वाहन चालक की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से मौके पर ही चालक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही SSP एटा श्याम नारायण सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां चाकू की नोक पर 4,54,000 रुपए की लूट की गई। 3 लुटेरों में शमीर उर्फे इरफान पुलिस टीम पर हमला कर भागने के दौरान एनकाउंटर में घायल हो गया। आरोपी के पास से लूट का 1,55,000 रुपया बरामद हुआ है और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। वहीं एनकाउंटर के बाद CO श्री राम कृष्ण तिवारी ने भी एनकाउंटर की पुष्टि की है। थाना नक्सल हाट जनपद गाजीपुर में दिनांक 31 तारीख को मुकदमा अपराध संख्या 39/24 धारा 309 4 BNS के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें खास मुखबिर की सूचना के आधार पर 3 मुलजिम प्रकाश में आए। एक इरफान उर्फ समीर, दूसरा अरमान और तीसरा शिवम। जनपद स्तर से और थाना स्तर से कई टीमें बनाई गई थी छानबीन के लिए, जिसमें कि छानबीन के दौरान जमुनिया में एक मुलजिम इरफान उर्फ समीर पकड़ा गया। उसके पास से रुपयों का भरा बैग प्राप्त हुआ, जिसमें कि गुप्त सूचना के आधार पर DSP विप्लव कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मधुबनी जिला के देवधा थाना क्षेत्र के ग्राम रजौली में हरिराम चौधरी के आम बगीचा में 4 अपराधी मोटरसाइकिल और अवैध हथियार के साथ बैठकर किसी घटना की योजना बना रहे थे। पुलिस छापेमारी में 3 व्यक्ति बगीचे से गिरफ्तार कर लिए गए हैं और एक व्यक्ति मौके से भागने में सफल हो गया। तीनों की तलाशी में एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक देशी कट्टा, एक नकली पिस्टल, 4 धारदार हथियार एक धारदार हथियार बरामद किया गया है। यूपी के जनपद मुरादाबाद में थाना मझौला क्षेत्र के बैंक कॉलोनी में मंगलवार की देर रात को लगभग 11 बजे मनोज नामक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आत्महत्या की वजह पारिवारिक कलह बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। क्या घटना हुई है? ये मैं खेती बाड़ी का काम करता था, इसने ज़मीन में खेती बाड़ी को बेच के यहाँ मकान लेता। वो ज़मीन जो है थोड़ा सा विवाद
इन्हें शादी पहले अपनी मर्जी से मैंने मना करा, शादी इसने कर दी थी। फिर 2-3 महीने से इनमें पहले भी हुआ था झगड़ा। मुजफ्फरपुर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम तेल टैंकर से शराब और बियर पकड़ी गई है। सकरी सरैया से ये टैंकर जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि नागालैंड ट्रक नंबर से शराब लाया जा रहा था। बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब तस्कर तरह तरह के हथकंडे अपनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। कभी एम्बुलेंस में तो कभी ट्रक में छुपाकर शराब की खेप ले जा रहे हैं। तेल टैंकर से शराब लाने वाले लोकल धंधेबाजों को चिन्हित किया जा रहा है। उनके खिलाफ अभियोग दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जा रही है। टैंकर से जो है वो वाइन की करते हैं। जी हाँ, गुप्त सूचना के आलोक में कार्रवाई की गई है। सकरी सरिया पड़ता है कुरहनी के पास, जहां टैंकर तेल के टैंकर से शराब जब्त किया गया है। लगभग 200 पेटी शराब है उसमें, फॉरेन लीकर फॉर सेल इन अरुणाचल प्रदेश। कैसे ये पकड़ा गया और किस तरीके से स्टोर किया था? ये बहुत तेजी से भागना शुरू किया। टीम को देखने के बाद बहुत दूर तक पीछा किया गया और टैंकर का जो जहां पेट्रोल या डीजल रखने का स्थान होता है वहां पे इसको स्टोर किया गया था। क्या क्या इसमें रिकवर है? करीब 2। पटना की बेहटा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के अलावा 2 मोटर मोबाइल फोन और एक बाइक को भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान सारण जिले के छपरा निवासी अनुभव कुमार और पवन कुमार के रूप में हुई है। सर, 2 युवकों की गिरफ्तारी हुई है। हथियार बरामद होने की सूचना आई है। अब 2 हथियार बरामद किया गया है। एक तो है बिगड़ा हुआ स्थिति में है, लेकिन एक जो है कारगर हथियार है। एक कट्टा है, एक पिस्टल। संदेह गश्ती के दौरान ये गश्ती के क्रम में हमारे पदाधिकारी के द्वारा उसको अमनाबाद बांध से पकड़ा गया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। दोनों लोग छपरा जिला के रहने वाले हैं। इन दोनों का आपराधिक इतिहास भी है। एक का तो आपराधिक इतिहास है कि अवैध ये स्पिरिट के मामले में अमनौर थाना में इसका मामला है तथा मसरत गिनती आर्ट का ये आरोपी है। दोनों को जेल, दोनों पर उचित कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। खबर बिहार के पूर्वी चंपारण से है, जहां मोतिहारी के नए एसपी स्वर्ण प्रभात ने अपराध के साथ साथ शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए पूरे जिले में एक बड़ा अभियान चलाया है। बड़ी संख्या में पुलिस के साथ छापेमारी की गई और यही वजह है कि आज जिले के ढाका अनुमंडल के सिरकरहना नदी किनारे चल रहे शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। साथ ही तकरीबन 10,000 लीटर से अधिक अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया है। बता दें कि ये कार्रवाई ड्रोन कैमरे की मदद से की गई है। 22 अक्टूबर को एसडीएम ढाका और एसडीपीओ ढाका के नेतृत्व में ड्रोन कैमरा की मदद से चिरैया थाना अंतर्गत लालबेगिया नदी के दियारा इलाके में अवैध शराब निर्माण का जो कार्य चल रहा था उसको स्पॉट किया गया था और इन्होंने सेंट्रल एएलटीएफ टीम और चिरैया थाना के सहयोग से करीब 5 जो शराब भट्टियाँ हैं उसको विनष्ट किया है और करीब 65 जो शराब के ड्राम्स थे उसको विनष्ट किया गया, उसको जला दिया गया है और साथ ही साथ 10,000 लीटर से भी ज़्यादा जो है अवैध जावा, महुआ और अर्धनिर्मित शराब को विनष्ट किया गया है। और इन कार्यों को जो लोग कर रहे थे उनको चिन्हित किया गया है और उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और जल्द से जल्द जो है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और मोतिहारी पुलिस के द्वारा ड्रोन कैमरा के माध्यम से इसी तरह जितने भी दियारा खबर बिहार के छपरा से है, जहां राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने अमनौर के विभिन्न आर्केस्ट्रा संचालकों के यहां छापेमारी कर 31 नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया है। आर्केस्ट्रा संचालकों के चुंगल से छुड़ाई गई लड़कियां बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, यूपी, नई दिल्ली, आसाम, हरियाणा तथा पंजाब की रहने वाली बताई जा रही हैं। अमनौर में आज कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई है? क्या देखिए, गुप्त सूचना मिली थी कि इन इलाकों में जो है नाबालिग बच्चियों को ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में भर्ती करवा करके उनका शोषण किया जाता है। इस सूचना पर राष्ट्रीय मुक्ति मिशन और सारण पुलिस और चाइल्ड लाइन छपरा इन लोगों की टीम बना करके जो है हम लोगों ने वहाँ पे भेजा और आज सुबह में
27 अमनौर से और 4 मकेर से मतलब 31 टोटल नाबालिग लड़कियों को हम लोगों ने मुक्त करवाया है, जिनको जो है आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कहाँ की बच्चियाँ हैं रहने वाली? ये ज़्यादातर पड़ोसी राज्यों की है, झारखंड, बंगाल, असम, इन सब से इनका जो है इनके होम पाए गए। इसके साथ 5 ऑर्केस्ट्रा संचालकों की भी गिरफ्तारी हुई है और इसमें आगे तफ्तीश की जा रही है। बच्चियों को अपने घर वालों को सौंपा जाएगा? पहले बाल सुधार गृह ले जाया जाएगा, घर वाले आएंगे, उसके बाद प्रक्रिया पूरी करके उनको हस्तगत करवाया जाएगा। अमनौर में आज कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई है, क्या? देखिए, गुप्त देश और प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।